हेलो एवरीवन। देखो आज हम सीखेंगे 21 नोट के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, उसका ये लाइव डेमो है। तो सबसे पहले तो देखो प्ले स्टोर से अपने डाउनलोड करेंगे, ये लिखोगे 21 नोट एम्बेसडर तो आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल करते ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर नंबर डालने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको ऊपर नंबर डालना है, फिर नीचे फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करते हो OTP आता है, आपने जो नंबर रजिस्टर्ड करवाया है उसके ऊपर। वो OTP जो आएगा वो यहाँ पे आप डाल दोगे जहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, फिर लॉगिन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप देखो लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो ये सारा ऑप्शन आएगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सारा ऑप्शन आपको ऑन कर देना है कि भाई आपको ये याद दिला रहा है कि भाई पावर बैंक ले लिया है ना लिया, चार्जर लिया है नहीं लिया है, ठीक है, ID कार्ड पहना है, तो ये सब ऑन कर देना है। बॉडी का टेम्परेचर 97.90 सेट कर देना है। फिर नीचे आपको सेल्फी लेने का ऑप्शन आ रहा है। टेक सेल्फी पे आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो मांगेगा। ठीक है, आपके फ़ोटो में आपने मास्क पहना हुआ होना ज़रूरी है। जैसे ही आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो फ़ोटो जो है 21 नॉर्थ का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लोगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा। देखो ये हो गया, आपका जो मेन एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो आ गया है। ठीक है, जब भी बुकिंग आएगी तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो करेगी। ठीक है, अगर आपको आपकी खुद की कोई भी डिटेल चेक करनी हो तो ऊपर लेफ्ट में कॉर्नर में एम्बेसडर लिखा हुआ है। एम्बेसडर यानी कि आप, यानी अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है तो आप एम्बेसडर बन जाते हो। ठीक है, एम्बेसडर पे आप क्लिक करोगे तब अपनी सारी डिटेल चेक कर पाओगे। आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका पेमेंट कितना बन रहा है, ठीक है, कंपनी ने कोई आपका पैसा तो काटा नहीं है, या फिर कंपनी की बैंक की डिटेल आएगी। 3 बैंक डिटेल आएगी, एक्सिस, HDFC और ICICI। ठीक है, ये इसलिए है कि इनकेस आपके पास कोई कैश पेमेंट आता है तो आपको इसमें जमा कराना रहता है। तो आपको अगर डिटेल चाहिए हो तो इसमें से देख सकते हो बैंक की डिटेल। ठीक है, अपने ऑनलाइन ज़्यादातर अपने ऑनलाइन पेमेंट ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन रेयर केस में कस्टमर आपको कैश देता है तो आपको जमा करवाना पड़ता है बैंक या CDM मशीन में। ठीक है, जब भी बुकिंग आती है ऐसे शो करेगा जो आपके सामने शो कर रहा है, तो आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। कभी भी अगर एप्लीकेशन की कोई प्रॉब्लम रही, मोबाइल की प्रॉब्लम रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, तो कभी आपको यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आपको कॉल भी आ जाता है। इतने सेकंड ख़त्म होने के बाद कॉल उठाओगे और एक दबाओगे तो भी बुकिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे ही बुकिंग एक्सेप्ट होती है तो आपको ज़्यादा डिटेल खुल जाएगी। जैसे कि देखो एक्सेप्ट कर लिया अपन ने, जैसे ही एक्सेप्ट की तो यहाँ पे देखो थोड़ी डिटेल खुल गई ज़्यादातर कि भाई गाड़ी नंबर क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर के नाम के सामने कॉल लगाने का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से कॉल लग जाएगा। उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, वहाँ से लोकेशन भी खुल जाएगी। कौन से सर्विस सेंटर पे छोड़नी है वो भी नीचे आ गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आ जाएगी। तो ये तो देखो कॉल करके कंफर्म करके हमें जाना होता है कि भाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप नितिन भाई को कॉल करेंगे कि आपकी ये गाड़ी है और आपका ये एड्रेस है, मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा। देखो स्लॉट का टाइम दिखा रहा है 11 बजे का, यानी 11 बजे पहले एटलीस्ट ले लेनी है। तो आप उसको कॉल करके चले जाओगे, मिनिमम 11 बजे पहले पहुँच जाओगे। ठीक है, अगर वो कॉल पे कुछ भी बता रहा है, कुछ भी कंप्लेन आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको, तो देखो हर एक पेज पे टिकट का ऑप्शन रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, टिकट का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर उसने बोल दिया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कॉल पे बात होगी, उसने बोला ठीक है आ जाओ, तो अपने कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और नीचे केसरी कलर में देखो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक स्टॉप टास्क ओनली आफ्टर रीचिंग नियर द कस्टमर व्हीकल, यानी कि भाई कस्टमर की व्हीकल के पास में पहुँच पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो वहाँ जैसे ही आप पहुँचोगे यहाँ क्लिक कर दोगे तो क्या कंपनी को पता चल जाएगा कि आप वहाँ पे पहुँच गए हो। ये आपको ना ही रास्ते में करना है ना ही घर से करना है, गाड़ी के पास पहुँच कर ही करना है, खास ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कस्टमर को कभी कॉल किया, ठीक है, कस्टमर ने आपको बोला कि भाई मेरे को आज गाड़ी नहीं देनी है, ठीक है, आप कैंसिल करो। तो देखो ये टिकट पे मैंने क्लिक किया अभी, तो देखो नीचे कुछ बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। ठीक है, कि भाई कैंसिल, ठीक है, तो अपने कैंसिल भी कर सकते हैं। आपने कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया तो नॉट आंसरिंग भी डाल सकते हैं। मिनिमम 2 से 3 बार कॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको नॉट आंसरिंग डालना है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। फिर एग्जांपल के तौर पे आपने किसी को कॉल किया, बोला रॉन्ग नंबर है, तो फिर रॉन्ग नंबर की टिकट डाल दोगे। ठीक है, कस्टमर का नाम गलत है तो यहाँ से नाम चेंज करवा सकते हो। सर्विस सेंटर चेंज है तो नीचे चेंज SPC है, वो करवा सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा टीम लीडर करवा के देगा, आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोल देना है अगर कुछ ज़रूरत है तो। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर। ठीक है, फिर क्या है, रॉन्ग एड्रेस।
एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा कुछ और है, ठीक है, लेकिन कस्टमर को कॉल किया तो उसने बोला कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ आना है। तो कस्टमर जहाँ बुलाता है वहीं जाना है, खास याद रखना। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो ऑलमोस्ट तो सही होता है, लेकिन ज़्यादातर गलत भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है। तो अगर गलत है तो आप यहाँ से वो जो बोलता है वहीं जाओगे और वहाँ जाके रॉन्ग एड्रेस की टिकट डाल दोगे। टिकट डालोगे तो फिर वो एड्रेस वगैरह अपडेट हो जाएगा। तो ये तो टिकट का यूसेज है अगर ज़रूर पड़ती है तो, ठीक है, वरना आपने कॉल करके कंफर्म करके वो बोलता है तो पहुंच जाना है और ये केसरी कलर में नीचे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कर देना है। कॉल करते वक्त एक खास याद रखना कि अपना पहला कॉल है, अपना जो कॉल लगने का टाइम है वो 7:15 बजे बाद ही लगता है। मॉर्निंग में 7:15 पहले कॉल लगता ही नहीं है, इसलिए कॉल जो लगेगा 7:15 बजे बाद ही लगेगा। अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग 6 बजे बुकिंग आ जाती है तो बिना कॉल के पहुंच जाना है, उसमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 7:15 बजे बाद की कोई भी बुकिंग है उसमें कॉल किए बिना जाना ही नहीं है। कॉल पे कंफर्म होता है, वो बोलता है तो ही जाना है, अदरवाइज़ कैंसिल हो, रॉन्ग नंबर हो, ना बोल रहा हो, ठीक है, तो अपने जाते ही नहीं है बिना कॉल किए, सिवाय सुबह 6 बजे वाली बुकिंग के। तो खास ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि अपने आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अपनों ने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो देखो ऐसे डिस्प्ले आ जाएगी, ठीक है। जो जो अब बता रहा है एप्लीकेशन को ही फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे फ्रंट का फ़ोटो दिखा रहा है तो ये फ़ोटो अपन ने ले लिया, ठीक है, फिर सबमिट कर दिया। फिर आगे बढ़ोगे तो और फ़ोटो आएंगे, ठीक है। ये तो टिकट है, अगर ज़रूर पड़ती है तो ये टिकट के बारे में भी मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे फ़ोटो दिख रहे हैं, जो फ़ोटो दिख रहे हैं वही फ़ोटो पाड़ने हैं और एकदम क्लियर पाड़ने हैं कि अगर देखने वाला देखे तो समझ जाए, ठीक है। और स्क्रैच वगैरह दिख रहा है तो उसको तो बहुत ही जूम करके बहुत ही क्लियर पाड़ना है, ठीक है। किसी रीज़न से एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है तो फ़ोन में पर्सनल चारों बाजू से क्लियर फ़ोटो ले लेने हैं, ठीक है, लेकिन फ़ोटो लेना ज़रूरी है। देखो फ़ोटो में जो जो दिख रहे हैं वो फ़ोटो होते हैं। फिर नीचे स्पीडोमीटर का है, फ्यूल का फ़ोटो है, ठीक है, फिर एक अप्रॉन का फ़ोटो होता है, फिर जो कबर्ड ड्रोवर जो आते हैं आगे की साइड वो सारे फ़ोटो होते हैं। तो जो जो फ़ोटो होते हैं वो सारे फ़ोटो लेने कंपलसरी है, ठीक है। तो ख़ास याद रखना आरसी बुक और इंश्योरेंस का भी फ़ोटो होगा, वो भी लेना ज़रूरी है। सीट पे एक एप्रॉन लगा के फ़ोटो लेना होता है, वो फ़ोटो लेना भी ज़रूरी है। तो वो आपको वहाँ पे क्लियर दिखेंगे। ये एप्लीकेशन में थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पहुँचने के बाद कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे भी देखो टिकट होती है कि गए और गाड़ी चल नहीं रही है, ब्रेक फेल है, क्लच फेल है, तो ब्रेक डाउन की टिकट डाल देनी है, ठीक है। व्हीकल नंबर गलत है तो भाई वो सही करवा देना है। कैंसिल करने का बोल रहा था, देखो कैंसिल का ऑप्शन है। इंश्योरेंस का फ़ोटो पाड़ना होता है, अगर इंश्योरेंस का फ़ोटो पाड़ने नहीं दे रहा है तो ये टिकट डाल देनी है। फिर कस्टमर नेम गलत है तो अपडेट करवा सकते हो। फ़ोन नहीं उठा रहा है वहाँ जाके तो करवा सकते हो। मना कर रहा है गाड़ी देने का तो रिफ्यूज़न की टिकट डाल सकते हो, रिफ्यूजिंग PU लिखा हुआ है वो, ठीक है। फिर आरसी बुक का फ़ोटो पाड़ने नहीं दे रहा है तो वो टिकट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी टिकटें होती है, ये सारी हेल्प के लिए है। खास याद रखना कोई भी टिकट होती है उसका टाइमिंग होता है 8 मिनट में सॉल्व हो जाती है। अगर 8 मिनट में सॉल्व नहीं होती है तो आपका एक टीम लीडर रहेगा, उसको कॉल करके सॉल्व करवाना है, वो आपको करवा के देंगे, ठीक है। तो ये तो देखो टिकट तो इसलिए है कि कोई भी दिक्कत आती है तो अपने टिकट डाल सकते हैं। अब जैसे ही अपने फ़ोटो पाड़ के आगे बढ़ेंगे तो जितने फ्यूल पॉइंट है वो ऊपर सेलेक्ट कर देने हैं, ठीक है, वो पॉइंट भर देने हैं। किलोमीटर कितनी चली हुई है यहाँ जो लिखा हुआ है किलोमीटर रीडिंग वहाँ पे लिख देना है। ये देखो जितने भी डिजिट है सारे भर जाने चाहिए, कि तकरीबन 2 2 4 5 6 आंकड़े हैं ये भर जाने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के 4 डिजिट ही हो रहे हैं, कम गाड़ी चली हुई है तो पहले 2 0 लगा देने हैं, वरना क्या होगा आगे नहीं बढ़ेगा। फिर देखो यहाँ पे इन्वेंटरी याद दिला रहा है कि भाई कुछ चीज़ें लानी नहीं है, जैसे चार्जर हो गया, फिर मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ऑलमोस्ट जो कस्टमर की प्राइवेट चीज़ें होती है वो लानी नहीं होती है। जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो ला सकते हैं, जैसे जैक हो गया, स्पेयर व्हील है तो उस पर अपने क्लिक कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे स्पेयर व्हील का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैक पे क्लिक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ला सकते हैं। अब यहाँ पे तुम कभी किचन पे क्लिक कर दिया, कभी पेन ड्राइव पे क्लिक कर दिया, गूगल्स पे क्लिक कर दिया या फिर मेमोरी कार्ड पे क्लिक कर दिया तो वो नहीं लाने। खास याद रखना कुछ भी सामान नहीं लाना, ये सब हो तो कस्टमर को बोल देना है कि सर आप खाली कर दीजिए। अगर उसने नहीं किया है तो एक आध बार अपने नज़र मार के खाली करवा देना है, ठीक है। तो कोई भी गलत जगह पे क्लिक करोगे तो कंफर्म नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्लिक नहीं करना है जो चीज़ नहीं लानी है उस पर, ठीक है। जो ला सकते हैं वो है तो क्लिक कर सकते हैं, स्पेयर व्हील और जैक, ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ है उस पर क्लिक कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे किचन नहीं लाना है, पेन ड्राइव नहीं लाना है, उस पर क्लिक कर दोगे और कंफर्म करोगे तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, फिर आपको लगेगा क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ खास ध्यान रखना, अभी कुछ भी गलत नहीं करोगे तो आपका ये कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है तो आगे बढ़ जाएगा। किलोमीटर में भी अगर आपने एक आध डिजिट बाकी रखा है तो भी आगे नहीं बढ़ेगा,
तो ख़ास ध्यान रखना। तो अभी कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। देखो जैसे आपने कन्फर्म पे क्लिक कर रहे हैं आगे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, ऊपर आपको सर्विस का दिख रहा होगा, ये सर्विस पे क्लिक करना है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फ्री सर्विस है, जनरल चेकअप है, पहली है, दूसरी है, ठीक है, ऐसे सारे ऑप्शन होंगे। यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है तो आपके एप्लीकेशन में वो तो क्लिक हो जाएगा। तो जो भी सर्विस है वो आपको कस्टमर को पूछ के क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक करोगे, सबमिट करोगे तो आगे बढ़ जाएगा और कस्टमर जो है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP लेना है और डाल देना है। और अगर OTP नहीं आता है तो यहाँ से टिकट भी डाल सकते हो, तो फिर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व होने के बाद। OTP हो गया, OTP आपने यहाँ पे डाल दिया, कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, तो अभी देखो अपना यहाँ का जो प्रोसेस करनी थी वो ख़त्म हो गया। अब जैसे ही आप वहाँ से गाड़ी चालू करोगे, ठीक है, अब जैसे ही गाड़ी चालू करोगे यानी स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे भी लिखा हुआ रहा है स्टार्ट टास्क, तो यहाँ भी स्टार्ट कर दोगे। फिर ऐसा नहीं कि भाई आगे जाके करे 100 मीटर के आगे, ठीक है, जैसे ही सेल मारते हो स्टार्ट कर ही देना है। कहने का मतलब यूँ है कि जब आप पहले जहाँ पहुँचे थे और आपने क्या किया था कि भाई मैं पहुँच गया हूँ, पहली बार आपने वो केसरी कलर का पट्टा था वहाँ पे क्लिक किया था, ठीक है, तो जहाँ पे आप पहुँचे हो वहीं से ही ये स्टार्ट भी कर देना है, ठीक है, उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना सिस्टमेटिकली आप रॉन्ग रहोगे। अब जैसे ही गाड़ी को सेल मारा, ठीक है, तो भाई यहाँ से भी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और यहाँ एप्लीकेशन में भी स्टार्ट बता दिया कि भाई मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी आपने स्टार्ट कर दिया, अब आप कहाँ जाओगे, जहाँ का एड्रेस दिखा रहा है सर्विस सेंटर का, वहाँ जाओगे, ठीक है, उसका लोकेशन भी खुल जाएगा। और जैसे ही आप सर्विस सेंटर पे पहुँचोगे तो देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है @SVC स्टॉप टास्क, यानी कि मैं सर्विस सेंटर पे पहुँच चुका हूँ। तो ये भी खास ध्यान रखना है कि ये वहाँ पे पहुँच कर ही करना है, कि रास्ते में नहीं कर देना है, ठीक है। तो ये याद रखना खास, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो फिर पेमेंट में क्या होता है उनको थोड़ा बहुत कभी कम आ जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अपने वहाँ पहुँच गए, अपने स्टॉप कर दिया कि भाई मैं सर्विस सेंटर पे पहुँच गया हूँ। जो फ़ोटो वहाँ पाड़े थे वही फ़ोटो यहाँ फिर से पाड़ने हैं। 2 बार फ़ोटो इसलिए अपने पाड़ते हैं कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कल को जाके कस्टमर आपको ये ना बोले कि ये भाई मेरी गाड़ी टच करके आए हैं। तो भाई जिस हालत में गाड़ी ली है उसी हालत में गाड़ी छोड़ दी है, तो वही इसका सबूत है, इसलिए अपने 2 बार फ़ोटो पाड़ते हैं। तो ख़ास ध्यान रखना। फिर यहाँ पे वो जो एडवाइज़र होगा उसके पास OTP जाएगा, वो OTP लेके डाल देना है। कभी OTP लेने में दिक्कत होती है तो आप अपने टीम लीडर को पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था पिकअप टास्क। खास ध्यान रखने का, अपने गाड़ी पिकअप के लिए या ड्रॉप के लिए पार्किंग में से गाड़ी लेनी भी नहीं होती है, देनी भी नहीं होती है, मना करना होता है, लेकिन गुस्से से मना नहीं करना है, ठीक है भाई, समझा के मना करना है कि भाई हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती है पार्किंग में से लेना, तो कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा बाहर निकाल के ला दीजिए, मैं ले जाता हूँ, ठीक है। तो खास ध्यान रखना। देखो ये था पिकअप। अभी मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉप के बारे में नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। पिकअप और ड्रॉप में थोड़ा सा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हर एक पेज पे टिकटें होगी, ठीक है। ड्रॉप में और पिकअप में फ़र्क ये है कि पिकअप में पहले अपने कस्टमर के वहाँ जाते हैं और फिर सर्विस सेंटर के पर जाते हैं, और ड्रॉप में पहले सर्विस सेंटर पे जाएंगे फिर कस्टमर के वहाँ पहुँचेंगे। देखो सेम उसी तरीके से ड्रॉप में भी बुकिंग आएगी, जो अभी आएगी तो दिखा देता हूँ। बुकिंग आई, ठीक है, अपन ने यहाँ से एक्सेप्ट किया जैसे पिकअप में भी किया था, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो सर्विस सेंटर की डिटेल आ जाएगी, कॉल करके अपने सर्विस सेंटर पे पहुंचेंगे। सर्विस सेंटर पे पहुंचते ही ये नीचे @SVC लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे SVC सेंटर पे जैसे ही अपने पहुँचते हैं क्लिक कर दिया, उसके बाद में क्या होगा कि भाई यहाँ पे अपने को फ़ोटो वोटो पाड़ने का ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट टास्क करने के बाद। लेकिन जो स्टार्ट टास्क है वो तुरंत नहीं कर देना है। खास ध्यान रखने का कि गाड़ी सर्विस के लिए जो थी वो रेडी है कि नहीं, अपनी जो गाड़ी आई हुई है वो रेडी है कि नहीं, वो रेडी है उसके बाद ही स्टार्ट टास्क करना है। कभी कभी क्या होता है गाड़ी में थोड़ा बहुत काम बाकी होता है, आप पहुंच जाते हो थोड़ा जल्दी, ठीक है, तो आप जैसे ही स्टार्ट टास्क करते हो आपका पहुंचने का टाइम शुरू हो जाता है। इसीलिए जब तक अपनी गाड़ी रेडी नहीं हुई है वहाँ तक स्टार्ट नहीं करना है। गाड़ी रेडी हो जाए तो ही अपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करोगे तो गाड़ियों को फ़ोटो पाड़ने का ऑप्शन आ रहा है जो आपको दिख रहा था, जैसे अपन पहले भी पाड़ते थे पिकअप में भी। फिर अपने क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर को कॉल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाएगी, अपने उसको एड्रेस भी कंफर्म करेंगे, ठीक है, नाम भी कंफर्म करेंगे और पेमेंट भी कंफर्म करेंगे। पेमेंट देखो ऊपर लिखा हुआ है 2 रुपया, तो जो अमाउंट है वो अमाउंट उसको कॉल पे भी बता देना है कि इतना अमाउंट है, ठीक है, आपको मैंने लिंक भेज दी है, आप पे कर दीजिए, तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, ठीक है। लिंक पहली बार उसको ऑटोमेटिकली चली जाती है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, उसको नहीं मिली है लिंक, आपको भेजना है तो आप भी भेज सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे टिकट का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे टिकट के ऑप्शन भी है इस, और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें काम लगेगी जो अपने वहाँ लगती थी। यहाँ पे देखो थोड़े ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 चीज़ें ज़्यादा है। देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कि भाई अपने को 2 रुपया
अमाउंट भी दिखा रहा था, ठीक है। तो कभी कभी अमाउंट चेंज हो सकता है। सबसे पहले एड्रेस रॉन्ग है। एड्रेस रॉन्ग में अपने क्या करते थे कि कस्टमर बोलता है वो एड्रेस पे पहले पहुंचना है, फिर रॉन्ग एड्रेस की टिकट डालनी है, ठीक है। इसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहा है तो वो टिकट डाल देनी है। अगर गाड़ी एक्सीडेंट है, चलने की हालत में नहीं है, तो टोइंग एक्सीडेंट की डाल देनी है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग अमाउंट है। भाई अपने को 2 रुपया दिखा रहा है, लेकिन एडवाइज़र भी अपने को एक कागज़ में बिल देता है, उसमें कुछ और अमाउंट है। तो अमाउंट अगर आपको चेंज करवाना है तो रॉन्ग अमाउंट में जाके जो सही अमाउंट है वो लिख देना है, तो वो अपडेट हो जाएगा। रॉन्ग एड्रेस जो मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर, ऐसा है। रॉन्ग नंबर पहले भी मैंने आपको पिकअप में बता दिया है कि अगर फ़ोन रॉन्ग नंबर होता है तो क्या करना है, रॉन्ग नंबर की टिकट डाल देनी है। व्हीकल नंबर रॉन्ग है तो सही करवा देना है। कोई कस्टमर को कॉल करोगे, बोलेगा मैं खुद ले जाऊंगा, तो सेल्फ पिकअप कर देना है। कोई कस्टमर बोलता है कैंसिल करो, तो कैंसिल कर देना है। और कोई कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को लिंक नहीं मिली है, या फिर मेरे को ये नहीं दूसरे नंबर पे चाहिए, तो देखो नीचे आपको SMS पेमेंट लिंक लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर मांगेगा। अब जो मोबाइल नंबर डालोगे वो नंबर पे उसको लिंक भी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है ऑनलाइन पेमेंट करवाने की, और अपने को ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट ही कराना है जहाँ तक हो सके, ठीक है। कंफर्म हो गया, सब कुछ सही है, कस्टमर बोल रहा है हाँ ठीक है आ जाओ, तो अपने क्या करेंगे, कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के क्या करेंगे, ये केसरी कलर में जो दिख रहा है स्टॉप टास्क पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टॉप टास्क पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको कस्टमर प्रेजेंट है कि नहीं उस पर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तो कॉल करने का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे भी, ठीक है। अब कस्टमर प्रेजेंट पे अपने क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे कस्टमर पे OTP जाएगा, OTP ले लेना है। नहीं मिलता है तो रेस टिकट डाल देनी है, फिर से वही फ़ोटो पाड़ देने हैं जो अपन ने पाड़े थे, ठीक है। देखो बहुत ही इजी सिस्टम है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो लिखा हुआ आएगा, वरना आगे बढ़ जाएगा। देखो अगर पेमेंट नहीं होता है, दिक्कतें क्या क्या आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कोई दिक्कतें नहीं है, ये वन टाइप ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कराना बहुत ही आसान है। कि बंदे ने बोला लिंक नहीं मिली है, तो देखो पहले ही ऑप्शन पे लिंक अपने डाल सकते हैं। कस्टमर ने बोला मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, तो आपको तो वही मिला नहीं है पेमेंट, क्या दिक्कत आई है, चेक करवाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट वाली टिकट डाल देनी है। कस्टमर को कभी गाड़ी पसंद नहीं आई है, धुली नहीं है, प्रॉब्लम है, ये है वगैरह है, तो भाई अपने इस केस में क्या करेंगे, ये गाड़ी वापस लेके चले जाएंगे, ये टिकट डालने के बाद, सॉल्व हो जाने के बाद, ठीक है। कभी कस्टमर को पसंद नहीं है, ये कस्टमर को बोलेंगे ठीक है सर वापस मैं ले जाता हूँ, करवा के ला के देता हूँ। इस केस में आपको थोड़ा बहुत पेमेंट भी ज़्यादा मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ याद रखना, यहाँ पे ज़ीरो बिल अमाउंट है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, बिल जीरो है लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो ज़ीरो बिल की यहाँ पे टिकट डाल देनी है। चेक पेमेंट जहाँ तक हो अपने नहीं लेना है, ठीक है। अगर एडवाइज़र बोलता है कि भाई चेक ले लेना तो ले लेना है, ठीक है। अप्रूव कैश क्या होता है कि कस्टमर को बहुत मनाया ऑनलाइन पेमेंट के लिए लेकिन नहीं माना है, वो बोल रहा है मैं कैश ही दूंगा, लेना है तो लो वरना कुछ नहीं, फिर वो केस में अपने को कैश लेना पड़ता है। अगर कैश लेते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे कंपनी की 3 बैंक डिटेल बता रही है। अगर बैंक खुल लिया तो बैंक में जमा करा देना है, या फिर नियर बाय गूगल पे सर्च करके CDM मशीन में जमा करा देना है, और उसकी रिसिप्ट का फ़ोटो टीम लीडर को भेजना है, और फिर ये टिकट डालनी है, ठीक है। तो फिर क्या ये सॉल्व हो जाएगा। पेमेंट डन SVC, यानी कि कस्टमर बोल रहा है कि मैंने सर्विस सेंटर पे पेमेंट दे दिया है, तो अपने ये टिकट डालेंगे, ठीक है। फिर भी अगर एक और चीज़ नीचे है रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। अभी रॉन्ग अमाउंट क्या है कि भाई वहाँ से अपने को बिल दिया था, वो बिल में कुछ और अमाउंट है और यहाँ पे कुछ और अमाउंट है, वहाँ पे भी अपने को अमाउंट चेंज करने का ऑप्शन था लेकिन भूल गए, तो आप अपने यहाँ आके भी चेंज करवा सकते हैं। अमाउंट चेंज है तो पहले अमाउंट चेंज करवाना है, बाद में आपको पेमेंट की लिंक उसको फिर से भेजनी है। पहले लिंक गई है, यहाँ पे जो दिख रहा है 2 रुपया उसके वाली है, लेकिन कागज़ में कितना बता रहा था 5 रुपया, तो आपको पहले 5 रुपया करवाना है, बाद में लिंक भेजनी है, ठीक है। तो इतना सा ही है, देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी है, यूज़ करोगे तो और भी आसान लगेगा। अभी समझने में थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। और अभी देखो अगर कुछ भी पेमेंट हो गया होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं, तो फिर आपके ये सारे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ प्रॉब्लम आती है सॉल्व करवाने के लिए है। अगर पेमेंट हो चुका है तो देखो ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, जो देखो सिग्नेचर पेज बोलते हैं वो पेज आ जाएगा, बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे आ जाएगा, अभी जैसे मैंने ये पेज आ गया, मतलब समझ जाना है कि अपना पेमेंट हो चुका है, अभी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे रिव्यू देना होता है, कस्टमर यहाँ पे आपको रिव्यू देता है, सर्विस सेंटर को रिव्यू देता है, ये रिव्यू पेज पे रिव्यू दे देगा। उसके बाद ये पेज को फटाफट ख़त्म कर देना है। अगर ये पेज पे रहते हो तो फिर बुकिंग नहीं आती है, फिर बोलोगे कि बुकिंग कम आई, फिर यहाँ पे कस्टमर का नाम नंबर डालना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो बस इतना था ही था, ये ड्रॉप था, पहले पिकअप था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एक आध बार देखोगे
करोगे, यूज़ करोगे तो आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, थैंक यू।